जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, हज़ारों कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की भर्ती आ चुकी है, जिसका इंतज़ार हज़ारों कैंडिडेट्स को कई महीने से था। वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। यानी अब आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इसका पूरा शेड्यूल इंडियन आर्मी ने जारी कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में जा सकते हैं, यह भर्ती कब होगी, कहाँ होने वाली है और इसकी लास्ट डेट क्या क्या होने वाली है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे आपको अपने साथ में, और इन सभी की जानकारी आज हम आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और इसी वीडियो का हर एक मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। तो साथियों, इंडियन आर्मी और डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारी समय समय पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वैकेंसी की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। साथियों, सबसे पहले इस भर्ती के बारे में बता दें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 14 मई से चालू हो चुकी है और इसके जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। यानी कि जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 मई से चालू हो चुके हैं और इसके रजिस्ट्रेशन आप 27 जून 2021 तक ही करा सकते हैं। इसलिए आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 27 जून से पहले पहले आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे आपका कोई दिक्कत ना आए। तो अब बात करते हैं ये भर्ती कब होने वाली है। तो ये भर्ती 11 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच होगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो है सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल की जो भर्ती है, इसमें आपको जो एज मांगी गई है वो 17.5 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। और इसमें आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और इसमें आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव आना चाहिए। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास आपकी होनी चाहिए। यानी आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए, चाहे आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। आपको बस केवल 12th पास ही होना चाहिए, और वो भी 60% नंबरों के साथ। यानी कि आपके 12th में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के बारे में। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट की ये पोस्ट है। इसमें 17.5 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें भी आपको 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और इसमें आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और इसमें जो आपका वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसमें भी आपकी जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। और इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको 12th पास होना चाहिए, और वो भी साइंस स्ट्रीम से। यानी कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। यानी कि आपके 12th में 50% नंबर होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% नंबर होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो अगली पोस्ट है वो सिपाही फार्मा की है। इसमें जो आपकी एज है वो मिनिमम 19 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2002 के बीच हुआ होना चाहिए। यानी कि जो आपका जन्म है वो 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2002 के बीच हुआ होना चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और इसमें भी आपकी चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें भी आपको 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, और इस साथ में ही आपके डी फार्मा का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 55% नंबरों के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही बड़ी भर्ती है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली भर्ती है। और इससे पता चलता है कि आने वाले सभी राज्यों की जो भर्ती हैं वो भी चालू हो जाएंगी, और ऑल ओवर इंडिया की जो भर्ती हैं वे चालू होने वाली हैं। साथियों, अब बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में। साथियों, इसमें जब आपका फिजिकल होगा तो उसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और वहीं अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद आपके पुलअप्स लगवाए जाएंगे, जिन्हें आप बीम भी बोलते हैं। इसमें 10 पुलअप्स लगाने पर आपको 40 नंबर मिलेंगे। इसी तरह 9 लगाने पर 33, 8 लगाने पर 27 नंबर, 7 लगाने पर 21 नंबर और 6 लगाने पर 16 नंबर मिलेंगे। कम से कम आपको 6 बीम तो लगाने ही होंगे,
तभी आप वहाँ पर क्वालिफाई हो पाओगे। इसके बाद आपको 9 फीट की लंबी कूद लगानी होगी, जो क्वालिफाई रहती है, इसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद जिगजैग बैलेंस होता है और इन सभी को होने के बाद आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपकी पूरी बॉडी की जांच अच्छी तरह से की जाएगी और मेडिकल होने के लगभग 2 से 3 महीने बाद ही आपको रिटर्न एग्ज़ाम की डेट दे दी जाएगी और उसका एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मिल जाएगा। इसीलिए आप अपनी रनिंग की और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करते रहिए। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग की डेट दे दी जाती है और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में कि जब आपकी रैली होगी तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड भर्ती से कुछ ही दिन पहले आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इसकी ऑनलाइन वेबसाइट से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ के 20 फ़ोटो होने चाहिए और आपके पास अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका मूल निवास होता है घर का, वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे आप जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से ही मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास नो क्लेम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास अनमैरिड यानी कि अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपका विवाह नहीं हुआ है। इसके बाद आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट केवल उनके लिए है जिनके पिता या भाई पहले से ही आर्मी में जॉब करते हैं या पहले कर चुके हैं, तो ये केवल उन्हीं के लिए है। और उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी भी है तो आप एनसीसी के सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई भी नेशनल या स्टेट का सर्टिफिकेट है तो भी आप वहाँ पर उसे ले जाएं, आपको इस चीज़ का भी वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ आपके पास अपने बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए आपकी आईडी प्रूफ के लिए। और इसके बाद आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए जो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही आपकी वेबसाइट से निकल जाएगा। तो साथियों, ये हमने बता दिए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। साथियों, अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में कि ये भर्ती किन किन ज़िलों के लिए है। तो ये ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस झुंझुनू वालों के लिए है, जो कि राजस्थान में है। तो ये अजमेर राजस्थान की भर्ती है और इस भर्ती के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 14 मई से 27 जून के बीच चल रहे हैं। यानी कि जो 14 मई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 27 जून तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप इसके फॉर्म को जल्दी ही भर दीजिए। अब बात करते हैं कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, झुंझुनू और चुरू डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए ये भर्ती है। तो अब इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि यह भर्ती जो है इसमें केवल हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, झुंझुनू और चुरू डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो भर्ती होगी वो 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होने वाली है, जो कि कयाद विश्राम स्थल में होगी, जो अजमेर राजस्थान के अंदर है। तो साथियों, इस भर्ती के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।